ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक सत्य घटना का वाक्य सुना रहा हूँ। एक पंडित द्वारा शिव भोले बाबा को भाटा की मूरत कहने के उपरांत पंडित की क्या दशा हुई, उसका विवरण पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, दो भाई थे जिनकी जमीन पहाड़ से पार थी, तो उन्होंने उस गांव को छोड़कर खेत पर जाकर अपना मकान बना लिया। दो भाइयों के कुल मिलाकर 5 संतानें पुत्र थे। उन पांचों ने स्थानीय जहाँ मकान था वहाँ शिव मंदिर की स्थापना कर दी गई और पूर्ण रूप से शिव भोले बाबा को इष्ट मानकर उनकी आराधना प्रार्थना करते रहते थे। एक बार सावन का महीना था कि उन्होंने सावन के महीने में शिव भोले बाबा को बिलपत्र व आवश्यक पूजन के लिए उनके पुराने गांव से एक 70-75 वर्षीय विद्वान पंडित को बुला लिया गया और पंडित द्वारा सुबह नहा धोकर शिव भोले बाबा की पूजा आराधना करने के लिए तैयार था कि आयोजक श्री प्रहलाद मीणा द्वारा पंडित जी से कहा गया कि पंडित जी, मेरे भी गले में मस हो रहे हैं। शिव भोले बाबा से इन मस्सों को ठीक करने के लिए विनती करना। तो यथा समय प्रहलाद जी मीणा से पंडित ने कहा, वह तो भाटा की मूरत है, वो क्या मसों को ठीक करेंगे। और कुछ समय बाद पंडित उसी शिव मंदिर में पूजन कराने के लिए आगे बढ़ा और सीढ़ियों पर पांव रखते ही शिव कृपा से पंडित की लंगोटी खराब हो गई, यानी दस्त के छींटे आ गए। पंडित उसी वक्त वहाँ रुक गया और उसकी वापिस निलाए धुलाई कराकर पंडित को फिर पुनः नहाने धोने के बाद मंदिर में पूजन कराने के लिए जाना तय हुआ। और जैसे ही सीढ़ियों पर पांव रखा और वही पंडित की स्थिति होगी कि वापिस दस्त के छींटे पंडित की धोती में लगे और धोती खराब हो गई और पंडित की हालत खराब होती गई। फिर पंडित को प्रहलाद मीणा और उनके परिवारजनों ने बताया कि पंडित जी, आप रहने दो और आपकी तबीयत भी खराब हो गई है
और रेस्ट कर लो। उसके बाद आप वापस अपने गांव चले जाना। कुछ घंटों बाद रेस्ट करने के उपरांत पंडित जी ने अपने गांव जाने का निर्णय लिया। गांव लगभग 4-5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर को जाना था। पंडित द्वारा रेस्ट करने के उपरांत अपने गांव का रास्ता पकड़ लिया और उसके पीछे पीछे यजमान, प्रहलाद मीणा व एक साथी दोनों पंडित के पीछे पीछे जा रहे थे। पहाड़ी के पास पहुंचते ही पंडित द्वारा पुनः लेटरिंग की गई और पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते पीछे से यजमान, प्रहलाद मीणा व अन्य साथी पंडित जी को पहाड़ी पर एकत्रित हो गए। पंडित द्वारा पहाड़ी पर विश्राम किया और यजमान, जो दोनों पंडित की सार संभाल के लिए पीछे पीछे जा रहे थे, उनसे चर्चा करने पर बताया गया कि मैं फलाने गांव में गया था, वहाँ मेरी बहुत आवझेल की गई और मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं वापस आया हूँ, किंतु उन दोनों को वो पहचान नहीं सका। उसके बाद पहाड़ी पे बड़ी मुश्किल से पार करके घर पहुंचा। घर पहुंचने पर यजमान, प्रहलाद मीणा जी व साथी द्वारा पंडितानी को बताया गया कि पंडित जी की तबीयत खराब है और खाट बिछाओ और इनको चाय पानी की व्यवस्था करो। पंडित जी को खाट पर लेटा दिया गया। उसी वक्त पंडित जी के पास एक व्यक्ति आया कि हमारे परिवारजन अंतिम सांसें ले रहे हैं, उनको गोदान करवा दो। पंडित जी तत्काल उठकर स्वस्थ हालात में गोदान कराने गए और वापस पंडित के घर आ गए। इस प्रकार 2-4 दिन में पंडित ठीक ठाक हो गया और यजमान द्वारा उनको कहा गया था कि 2-4 दिन बाद अंतिम पूजा प्रतिष्ठा के लिए आप अपने छोटे भाई को भेज देना। पंडित ठीक होने के उपरांत उसने सोचा कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं जाकर 1-2 दिन की जो भी पूजा पाठ कराना है करायाता हूँ। तो पुनः पंडित वापस यजमान, प्रहलाद मीणा जी के घर पर सायंकाल को आ गया और सुबह नहा धोकर शिव मंदिर में पूजा कराने के लिए जाने लगा। और जैसे सीढ़ियों पर पांव रखा, पंडित जी की वही धोती खराब हो गई, दस्त से हालत खराब होगी और स्वास्थ्य खराब हो गया। घर वाले समझ गए कि पंडित द्वारा शिव जी का अपमान करने की उपरांत की वजह से ये हालत हो रही है। दोस्तों, उस पंडित को मंदिर पर नहीं चढ़ने दिया गया शिव जी ने और उसका गुरूर तोड़ दिया गया। उधर यजमान, प्रहलाद मीणा जी
जिनके मस्से हो रहे थे, उसी दिन कुछ ही पलों बाद जब वाक्य घटना घटित कहा गया था, उसके कुछ समय बाद ही प्रहलाद मीणा जी के मस्से जैसे हाथ लगाया खिरने लग गए, और फिर दूसरे मस्से पर हाथ लगाया खिर का हाथ में आ गया, फिर तीसरे मस्से का हाथ लगाया खिर का हाथ में आ गया, और मस्सों के नामो निशान उसी वक्त खत्म हो गए। दोस्तों, ऐसी भोले बाबा का कलयुग में चमत्कार नहीं तो क्या है। यदि आपने तन मन धन से ईश्वर की आराधना की गई तो ईश्वर आपके हर पल पल पर साथ देगा। इसलिए धर्म के पथ पर चलो और परमपिता परमात्मा इन दिव्य शक्तियों की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।